डिफेंस सिस्टम थार्ड ने मारा है चीनी फाइटर जेट को। थार्ड के बारे में जल्दी से बताएं सुमित। जा रही है ताइवान के थार्ड सिस्टम ने इसको डिस्ट्रॉय किया, लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं दिनेश की कई और चीजें हैं जिनका पता लगना बाकी है कि आखिरकार ये जेन्युइनली किस वजह से हुआ है। अभी तक कोई भी और ये लेकिन मैं बता दूं दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम माना जाता है थार्ड। डिफेंस सिस्टम थार्ड से चीनी फाइटर को मारा गया है। ये ब्रेकिंग खबर है सुमित, इस बारे में आपको ब्यौरा देंगे, लेकिन पहले इसको मोटा मोटा समझ लीजिए। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थार्ड से चीन पर प्रहार किया गया। ताइवान को पूरा सपोर्ट है अमेरिका की तरफ से। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थार्ड से थप्पड़ मारा गया है चीन के चेहरे पर। खबर पूरी करें सुमित। देखिए निश्चित तौर पर मैं आपको वही बता रहा था कि अब तक इन सभी खबरों की पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन दिनेश एक और इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। और ये भी मान के चलिए आप कि अगर ऐसा हुआ है, अगर सीरियसली ताइवान ने कोई एग्रेसिव पोस्चरिंग एग्रेसिव एक्शंस लिए हैं, तो ये चीन के लिए हर फ्रंट पर ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटीज में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, बल्कि इंटरनली भी उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। क्योंकि अगर ताइवान लगातार एग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा था। सुमित रोकना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस वक्त एक और अहम खबर आ रही है। इस पायलट का बचना जरूरी है, क्योंकि पायलट बचेगा तो ये बताएगा कि चीन का लार्जर प्लान क्या है। लेकिन इस पायलट की हालत खराब बताई जा रही है। यह है इस वक्त की ब्रेकिंग खबर। चाइनीज फाइटर को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हालांकि उसकी हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। उसकी स्थिति इन तस्वीरों में आपको दिखाई देगी, जो पहले ही बता रही हैं कि उसकी हालत नाजुक है, अस्पताल ले जाया गया है और इसके बचने के चांसेस कम है। लेकिन अगर यह बच गया तो पूरी तस्वीर का खुलासा होगा, बताएगा कि किस तरीके से चीन ने दुनिया के खिलाफ षड्यंत्र रचा है। हालांकि चीन की तरफ से स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है कि ऐसी स्थिति में बजाय मुंह खोलने के मौत को गले लगा दो। लेकिन जिस टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस की हम बात कर रहे थे, थर्ड क्या है वो भी समझ लीजिए। टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस ये एक अमेरिकन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे कम, मध्यम और मध्यवर्ती रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को अपने टर्मिनल अवरोहण या पुनः प्रवेश में नष्ट करने के लिए बनाया गया है। मतलब इसको उठते हुए ही या दोबारा उस एयर स्पेस में आने के पहले ही नष्ट कर देने के लिए थर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ये मतलब ये किसी भी हवा में किसी भी चीज को ट्रेस करना और उसको नष्ट करना, इसके लिए इस्तेमाल होता है। सुमित प्लीज रोकना होगा आपको। ये एक और अहम खबर आ रहा है, इसे एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही हैं और ये बता रही हैं कि अब घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। ताइवान चीन में युद्ध में रूस के रक्षा मंत्री से फोन पर बातचीत करेगा चीन। रूस के रक्षा मंत्री से फोन पर बात होगी, मतलब सर्जेई शोइगु से बातचीत होगी। इस वक्त रूस में ही है चीन के रक्षा मंत्री और चीन ने रूस से लिया था सुखोई 35। चीन ने सुखोई 35 रूस से लिया था, जिस फाइटर जेट को मारा गया है। ताइवान चीन युद्ध में रूस की एंट्री की आशंका लग रही है और जाहिर है पहले ही यह कहा जा रहा था कि अगर चुनना पड़ेगा तो रूस चीन को चुनेगा, क्योंकि उसकी बाउंड्री का बहुत बड़ा हिस्सा चीन से लगता है। अफोर्ड नहीं कर सकता वो चीन को नाराज करे। हालांकि यह भी माना जा रहा था कि भारत और चीन में से एक का पक्ष लेना होगा तो वो नॉन कमिटल रहेगा। लेकिन ताइवान चीन युद्ध में रूस की एंट्री की आशंका अब पुरजोर है, क्योंकि सुखोई 35 को मार गिराया गया है। वैसे भी चीन की कुर्बत रूस के साथ कही जाती है, बावजूद इसके कि चीन उसके व्लादिवोस्तोक को अपना बताता है। लेकिन कई जगहों पर आपको इन हिमाकतों को भी नजरअंदाज तब करना पड़ता है जब आपका एक बड़ा हिस्सा खतरे में तब आ सकता हो, मंगोलिया को पार करने के बाद सीधे रूस। लिहाजा रूस ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो चीन को नाराज कर दे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।